नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जीके का। पिछले 30 साल से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो इनमें से आपको कम से कम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपी बिहार किसी भी राज्य के हो, या फिर इवन यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सागर पृथ्वी के कितने भाग में फैला हुआ है। तो समुद्र जो है या सागर है ये पृथ्वी के लगभग 70 से 71% भाग में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 से 71% भाग में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मणिपुर की राजधानी इनमें से कौन सी है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मणिपुर की जो राजधानी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, इम्फाल। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है। इनमें से यहां पर आपको नगरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से संतरे के लिए कौन सा नगर विख्यात है आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से संतरे के लिए जो विख्यात नगर है राइट आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। ऑप्शन नंबर सी, ये संतरे के लिए विख्यात नगर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की किरण को पृथ्वी तक जो पहुंचने में समय लगता है ये लगता है करीब पूछा गया 8 मिनट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 8 मिनट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां अवस्थित है। तो द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मैंग्रोव किसे कहा जाता है। मैंग्रोव इनमें से किसको कहा जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंग्रोव जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। ऑप्शन नंबर सी, कीचड़दार भूमि हो, ठीक है, लवणीय भूमि हो और वहां पर वन पाए जाते हो। मैंग्रोव वन हमारे यहाँ आपको पता होगा सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो मेघनाथ शाह ये बहुत ज्यादा फेमस एक भारतीय वैज्ञानिक हैं और ये जो जाने जाते हैं खगोल भौतिकी मतलब एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोफिजिक्स में इनका नाम चलता है। मेघनाथ शाह का बहुत फेमस वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी एस्ट्रोफिजिक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे किस नाम से जाना जाता है। सूर्य तारों की जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सुपरनोवा परिवार। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य जो है सुपरनोवा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, चीन से लगी हुई है। तो चीन से लगी हुई जो सीमा है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये चीन से लगी हुई सीमा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश चीन से लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001 पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है आपका जो है
100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं, 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है आपकी यांगटी सियांग, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, यांगटी सियांग, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एशिया की सबसे लंबी नदी के लिए, यांगटी सियांग। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो तिथियों को दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? इनमें से किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक तो आपका 21 मार्च और एक 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है लगभग बराबर होते हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही दिया गया है। कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोई एक सही दिया गया है, आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सुमेलित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध ये दोनों किस नदी पर बने हुए? हीराकुंड बांध किस नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? सबसे कम वर्षा भारत में कहां पर होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है, राइट आंसर हो जाएगा ये होती है आपकी लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लेह लद्दाख को बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है। लेह लद्दाख को सबसे कम जो वर्षा होती है ये लेह लद्दाख में होती है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखता है? बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काम कीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, आपको जिसको याद है वो कमेंट में लिख दो, ठीक है? केचुआ, ऑप्शन नंबर बी। आप मिट्टी खोदोगे और जहां यदि केचुआ निकले तो मत समझ जाना कि वहां की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है? तो केचुआ ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंबात की खाड़ी इनमें से किसके बीच स्थित है? तो खंबात की खाड़ी ये भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, भावनगर और सूरत के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सटा नहीं है? बांग्लादेश से टच नहीं है भारत का कौन सा राज्य? तो भारत का यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं इनमें से मणिपुर जो है ये बांग्लादेश से सटा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर बांग्लादेश से टच नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, राइट आंसर का हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गोल नहीं है, आपको पता है ना, गोल नहीं है, गोल शेप नहीं है पृथ्वी का। कमेंट करके बताइए आप में से किस किस को पता है पृथ्वी का शेप क्या है, किस प्रकार की है पृथ्वी। एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? एस्फाल्ट और बिटुमिनस ये किसके उत्पाद हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये कोयले के उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर सी एस्फाल्ट और बिटुमिनस ये कोयले के उत्पाद हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? बताइए, किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो पेरिस बसा हुआ है ये आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सीन नदी के किनारे जो है पेरिस बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? एशिया की सबसे बंजर भूमि इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो एशिया की सबसे बंजर भूमि आपकी थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल राइट आंसर है। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई? तो सौर मंडल की जो खोज की गई यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे अधिक जो सोना होता है वो होता है आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक सोना उत्पादन किया जाता है। ये चारों देशों में से दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना होता है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो अंकलेश्वर है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए अंकलेश्वर को जाना जाता है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पेट्रोलियम उत्पादन, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर सी मतलब जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ओजोन की मात्रा सबसे अधिक जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताना है आपको। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी आपकी अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है, जिसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो परंपरागत नृत्य है यह आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम के लिए आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। काराकोरम हाईवे किसको किससे जोड़ता है? तो काराकोरम हाईवे जो है आपका ये पाकिस्तान और अक्साई चीन होना चाहिए, यहां पर अक्लाई चीन लिखा है। पाकिस्तान और अक्साई चीन को काराकोरम हाईवे जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रे के लिए। ग्रे क्रांति यह शब्द किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति जो शब्द है यह आपका मछली उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मछली उद्योग से संबंधित है ग्रे क्रांति शब्द। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये आपका हुगली नदी के मुख पर है, सबसे बड़ा नदी मुख। ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? गेहूं के संदर्भ में बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपको जो बातें दी गई हैं इनमें से देखिए, पढ़िए। तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है। ये शायद मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ये वाला सेम क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है? तो एक खगोलीय इकाई आप देखोगे तो औसतन पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर एक खगोलीय इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ा कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सबसे कम, माफ कीजिएगा देखो यही मैंने गलती कर दी सबसे बड़ा है आपका मध्य प्रदेश का, इसमें लिखा सबसे कम। तो सबसे कम यदि आप देखोगे तो हरियाणा राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मॉनसून से होती है? पश्चिमी तट की बात हो रही है तो पश्चिमी तट पर तो भैया दक्षिण पश्चिम मॉनसून से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मॉनसून से पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ की फसल बताइए इनमें से कौन सी, जो ऑप्शन दिए गए हैं। रबी की फसल और खरीफ की फसल याद होना चाहिए। तो देखो, चना रबी है, तिल रबी है, मक्का जो है मक्का ये आपकी खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी, मक्का खरीफ की फसल है, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो है आपकी रांची। ऑप्शन नंबर बी, रांची जो है ये झारखंड राज्य की राजधानी है। मानचित्र पर खिंची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती हैं तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? तो मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो समान सागर तल को निरूपित करती हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं समोच्च रेखाएं कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर बी, समोच्च रेखाएं राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत का उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के उद्यान के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर को जाना जाता है भारत के उद्यान के नाम से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपकी ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना के लिए। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है वो ग्रह आपका यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना जो है आपकी चिनाव नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, चिनाव नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर निम्नलिखित को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है आपकी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, ये जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मीटीरियोलॉजी, तो मीटीरियोलॉजी जो है इसमें आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मौसम का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी, मौसम का अध्ययन होता है मीटीरियोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होगा कैसा? तो एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए, काला प्रतीत होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है विषुवतीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, 43 किलोमीटर कम होता है, राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जो कॉफी उत्पादक देश है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा उसमें से ब्राजील सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की एक छोटी पट्टी, इसको भूसंधि कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, भूसंधि राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ये विपुल मात्रा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन विपुल मात्रा में स्थित है पृथ्वी के वायुमंडल में। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापने के लिए यूज होता है? तो रिएक्टर स्केल या रिक्टर स्केल ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ से लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो समुद्र लगभग 70% भाग समुद्र घेरे हुए है। ऑप्शन नंबर सी, 70% राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, थोड़ा नेट पे सर्च करो, कई लोगों को पता होगा, या तो कम आ रहा हो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने आपके लिए बहुत अच्छी शानदार PDF बनाई है, उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर लेना, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।